जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मुकेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मुकेश गुप्ता गुरु जी की संगत दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मैं बड़ा परेशान हो गया था अपने बच्चे की तबीयत से। संगत जी, मेरे बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो गई थी संगत जी, मैं आपको पूरा आज बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी। जब मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा था, सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, तब संगत जी गुरु जी मेरे पास आए, गुरु जी ने मेरा कल्याण किया। संगत जी, एक एक बात मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, हाथ जोड़ के प्लीज। मैंने जैसे बताया संगत जी, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरे बेटे का नाम संगत जी अंकित है। मेरा एक ही एक बेटा है संगत जी। उसकी तबीयत अचानक से इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई संगत जी। आपको पता ही है आजकल बच्चे बाहर का खाते हैं, बाहर रहते हैं, घर का कोई खाते नहीं है संगत जी। इसलिए हर बच्चे की आजकल तबीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। अब मैंने अपने बच्चे पर संगत जी ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखो, मैं हूँ कामकाजी बंदा संगत जी। चांदनी चौक के अंदर मेरी दुकान है ग्रोसरी की। अब संगत जी मैं रोज वहां जाना, रोज मैं अपने संगत जी काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मेरा अपने बेटे से संगत जी ध्यान पूरा ही मतलब भटक गया था कि क्या उसका मतलब चल रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्या खा रहा है क्या पी रहा है। संगत जी सब चीजों से मेरा ध्यान हट चुका था और मेरी आंटी के ऊपर था सब कुछ। संगत जी पता ही आपको, आंटियों का ज्यादा होता है बच्चों के साथ। अब वो संगत जी ऐसे ही मतलब कि उसके चक्रों में आके संगत जी उसकी खुशी में ही खुशी वो मतलब ढूंढती थी कि चलो बच्चा बाहर का खा रहा है तो चलो बाहर का खाने दो, घर का खा रहा है तो घर का खाने दो। ऐसे करके संगत जी मेरे ध्यान ना देने पर मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने बोल दिया साफ साफ, इसका इलाज तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे इसका इलाज। संगत जी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे ही अपने मतलब दुकान से घर गया ना रात को, मैं मतलब घर जाके क्या देखता हूँ, अंकित की यानी कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हुई हुई है, इतना उसको बुखार हुआ है, इतना उसको फीवर है और वो उल्टियां कर रहा है, पेट भी उसका खराब है, वॉमिटिंग करी जा रहा है बार बार। संगत जी मैं फटाफट से हमारे घर के पास ना एक हॉस्पिटल सा बना हुआ है, नर्सिंग होम टाइप, मैं वहां पे संगत जी उसको ले गया। वहां डॉक्टर उस समय थे नहीं, तो संगत जी वहां पे ले जाना मेरा बेकार हो गया। उन्होंने कहा कि आप इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स अभी है नहीं रात के टाइम। तो संगत जी मैं बड़े हॉस्पिटल में ले गया, हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल विनायक हॉस्पिटल है संगत जी, मैं वहां पे ले गया उसको। अब मैं वहां पे गया संगत जी, मैं क्या देखता हूँ, डॉक्टर उसका पूरा चेकअप कर रहे हैं क्योंकि संगत जी उसके पेट में भी दिक्कत थी और उसकी फूड पाइप में संगत जी बहुत ज्यादा दिक्कत थी।
क्योंकि इसीलिए वो बार बार उल्टियां कर रहा था, उसको बुखार चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था कभी चढ़ रहा था। संगत जी, डॉक्टर ने जब सारे चेकअप कर लिए, सब कुछ हो गया, डॉक्टर मेरे को बुलाते हैं कमरे में। मेरा बेटा तो एडमिट था, मतलब वो रूम में एडमिट था। डॉक्टर मेरे को बुलाते हैं, अलग से कहते हैं कि देखो आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है, इसकी फूड पाइप के अंदर दिक्कत है, हमें इसकी एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी और पूरे आगे के जो टेस्ट हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। हमें शक मतलब लग रहा है कि इसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। संगत जी, मैं डर गया सुन के, मैं मतलब डर गया संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या बड़ी बीमारी का। मैंने संगत जी डॉक्टर से पूछा कि बड़ी बीमारी का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर पता क्या बोलते हैं, बड़ी बीमारी का ये मतलब है कि कहीं इसको कैंसर तो नहीं है। हमें ऐसा शक हो रहा है क्योंकि इसको बार बार जो चीजें हो रही है ना, वो सारी चीजें उसी के अंदर होती हैं। संगत जी, मैं डर गया एकदम से। मैंने अपनी आंटी को फोन करा, मेरी आंटी की तबीयत संगत जी ये मतलब बात सुन के ना उनकी भी तबीयत खराब हो गई। अब कोई मेरे पास था नहीं, देख लो आप, मैं अकेला अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ। कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, उनके आगे बच्चे, कोई पास आके नहीं खड़ा हुआ संगत जी, कोई पास आके नहीं खड़ा हुआ, ना फाइनेंशियली और ना वैसे। संगत जी फाइनेंशियली भी देखो, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, आज भी नहीं है संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा है। पर संगत जी अगर सब कुछ पैसा ही नहीं होता, अगर आपके पास आके वैसे भी दो लोग खड़े हो जाएंगे तो हिम्मत आ जाती है अंदर, है ना। एक संगत जी हिम्मत से आ जाती है कि नहीं हमारे साथ कोई है। पर जब आपके पास कोई हो ही ना, तो आप लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का भी क्या कर लोगे, क्या कर लोगे संगत जी लाखों करोड़ों रुपए का, अगर आपके पास आके नहीं कोई खड़ा हुआ, आप बिल्कुल अकेले हो तो मेरी संगत जी वही हालत थी। मैं इतना संगत जी अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए थे। मेरा बेटा तो एडमिट था संगत जी। मैं डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब अब हम क्या करना चाहिए, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि सबसे पहले हम इसकी एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी करने के बाद ही हम कुछ आपको बता पाएंगे कि आगे का क्या चक्कर है, क्या इसकी सर्जरी होगी, क्या इसकी कीमोज वगैरह होंगी। अगर कुछ मतलब हमें निकलता है कुछ ऐसा, तो आगे फिर आगे का मतलब आपको हम बताते रहेंगे साथ साथ। संगत जी मैं डर गया ये सब बातें सुन के ना, कि इतने बड़े बड़े टेस्ट मेरे बेटे के होंगे। संगत जी ये सारी बातें सुनकर ना मैं डर सा गया। मैं मतलब बिल्कुल मैं ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब कि करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ पे। संगत जी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अब क्या होता है संगत जी, देखो वो कहते हैं ना, जब अपने लोग नहीं काम आते ना, जब आपके भाई बहन आगे आपके रिश्तेदार काम नहीं आते, तो गुरु जी की संगत काम आती है, गुरु जी की संगत काम आती है संगत जी। और कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आने वाला संगत जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग जो आपके रिश्तेदार आपके पास आके बैठे हुए हैं ना, ये संगत जी तभी तक है जब आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो ये कोई भी आपके पास आके 2 मिनट आपका हाल चाल पूछने नहीं आने वाला कोई भी। ये मैंने देख लिया संगत जी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखी बात है ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे को एक्सपीरियंस है इन बातों का। तो संगत जी आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। संगत जी रात का टाइम था, मतलब 12-1 बज चुके थे रात के। मेरा बेटा तो देखो एडमिट था, वो बिल्कुल बेहोश था, क्योंकि संगत जी उसके अंदर ना पानी की बड़ी कमी हो गई थी, क्योंकि उसको लूज मोशन भी लगे हुए थे, पेट भी खराब था, उल्टियां भी करता जा रहा था। उसकी वजह से संगत जी उसका मतलब ना पानी की कमी हो गई थी, नमक की कमी हो गई थी उसके अंदर। और 12-1 बज चुके थे, तो वो एडमिट था कमरे में संगत जी। मेरा वहां जाना अलाउड नहीं था, और मैं बाहर ही संगत जी इमरजेंसी हॉल में ना, जहाँ पे मतलब बैठने का होता है, मैं वहां बैठा हुआ था। ऐसे संगत जी परेशान था, सोच रहा था कि अब क्या मतलब कि क्या करूँगा, अब आगे कहाँ लेकर जाऊँ, कैसे करूँ सब कुछ। संगत जी यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं क्या देखता हूँ, एक अंकल मेरे पास आके ना बैठ जाते वहां, और कोई भी नहीं था। आप यकीन करो उस हॉस्पिटल में उस समय कोई भी नहीं था संगत जी, सब लोग अपने अपने घर जा चुके, सिर्फ एक मैं ही था जो वहां पे बैठा हुआ था। संगत जी क्या होता है कि वो अंकल मेरे पास आके ना बैठ जाते हैं, अब मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं,
तो वो मुझे रोता देख कर ना, मैं संगत जी रो भी रहा था, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मैं रो रहा था, अपने बच्चे की टेंशन हो गई थी मेरे को। संगत जी वो अंकल मेरे को रोता देख कर ना मेरे से पूछते हैं, क्या हो गया मुकेश, क्यों रो रहा है इतना। संगत जी मेरा ये दिमाग नहीं काम करा कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ और ये मेरा नाम लेके मेरे को बुला रहे हैं, तो उसका मतलब संगत जी मैं मतलब तब दिमाग काम ही नहीं करा बिल्कुल भी ना। ये चीजें बाद में जाके समझ आती हैं कि अरे वो तो गुरुजी ही थे, बाद में समझ आती है संगत जी, पहले कुछ समझ नहीं आता। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वो संगत जी वो अंकल ना मेरे से मतलब कि मेरे से पूछते हैं कि क्या हो गया मुकेश, तू रो क्यों रहा है। मैंने कहा बस ऐसे ही, बना जो बेटा बड़ा मतलब कि जो तबीयत बड़ी खराब हो चुकी है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उसका मतलब हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी और भी आगे के टेस्ट करने पड़ेंगे, हमें शक लग रहा है उसको कोई बड़ी बीमारी है। तो वो कहते कोई बात नहीं, टेस्ट ही तो है, करने दो, कुछ भी नहीं होगा। संगत जी एकदम से वो ये बात कह के ना वो चले गए संगत जी, मेरे को समझ नहीं आई कि वो क्यों चले गए वहां से, और मुझे आज तक नहीं पता कि वो कौन थे। अब जाके मेरे को समझ आई है कि वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही थे संगत जी, वो और कोई भी नहीं हो सकता। ये तो कृपा सिर्फ गुरुजी ही करते हैं अपनी संगत के ऊपर, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी उसी टाइम डॉक्टर मेरे पास आते हैं दौड़े दौड़े, मैं खुद हैरान हो गया कि अरे ये क्या हो गया। डॉक्टर मेरे पास आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि अरे मुकेश आपके बेटे की हमें अभी ही एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी क्योंकि उसको खून की उल्टियां हो रही हैं, हमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि अंदर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वरना इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि आगे कुछ भी हो सकता है। संगत जी उसी टाइम उन्होंने एंडोस्कोपी उसकी करी। मैं तो गुरुजी का नाम ही लेता रहा, बस गुरुजी का नाम लेने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। गुरुजी का नाम लिया, 10 मिनट के बाद वही डॉक्टर मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है आपके बेटे को, वो थोड़ा सा उसको इन्फेक्शन हो गया था इंटेस्टाइन के अंदर, वो अब सब ठीक हो गया, फूड पाइप की दिक्कत थी थोड़ी सी, वो हमने उसको दवाइयां दे दी हैं, 2 दिन में उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये रात की बात है संगत जी, ये उसी रात की बात है। बताओ आप, गुरु जी की कृपा देखो, मतलब मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूं, मेरे को संगत जी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूं उनका शुक्राना करने के लिए। संगत जी उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है ना कि मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी समझ से तो बाहर है। और वो हर एक संगत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मेरे बेटे को ही नहीं, हर एक संगत के बच्चों को ब्लेस किया है, उनका कल्याण किया है संगत जी। वरना मेरे को संगत जी बहुत डर लग रहा था। मेरा एक ही एक बेटा है संगत जी, अंकित, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाता संगत जी, मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो जाता। बट गुरुजी महाराज की कृपा थी, गुरुजी ने कल्याण किया। और जो वो अंकल थे, उन अंकल संगत जी, जो वो अंकल थे ना, पहले तो वो मुझे अंकल लग रहे थे, पर संगत जी अब मुझे समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने बोला था ना मेरे को कि कोई बात नहीं, टेस्ट ही तो है, करने दो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो मेरा नाम भी जानते थे संगत जी, वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही आए थे, क्योंकि गुरुजी मेरे को देख रहे थे कि ये रो रहा है, ये परेशान है अपने बच्चे को लेकर। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया संगत जी, गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया। तो मैं तो कहूंगा हर एक संगत का कल्याण करें गुरुजी, हर एक संगत को ब्लेस करें। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी शेयर करने का भी। ऐसे मत जाना संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, और गुरु जी का हर पल शुक्राना,
हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।